नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 यानी 3.2 जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमारे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं उनका आप अध्ययन अवश्य करें ताकि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से है और बी मैट्रिक्स इस प्रकार से है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे को क्या करना है, गणितीय जो अवयव की संक्रिया है उसका योगफल और व्यवकलन करना है। तो अब देखिए, योगफल और व्यवकलन की संक्रियाओं का हमने अध्ययन किया था, तो उसमें देखा था कि किन्हीं दो मैट्रिक्स का योगफल और व्यवकलन हम कब कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उस स्थिति में उन दोनों मैट्रिक्स की जो कोटि है, ऑर्डर है, उनका मान इक्वल होना चाहिए, तब हम उनके संगत एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो अब देखिए, इनका योगफल हम करते हैं। तो a प्लस बी के लिए क्या होगा, पहले a मैट्रिक्स -3 1 2 -4 1 7, तो ये हमारी ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स रखा। अब बीच में प्लस, तो ये हमारा प्लस। अब देखिए इसके अंदर प्लस की संख्या बोल रहा था 3 -1 5 4 -2 -2। अब इस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो है 2/3 और इसकी भी है 2/3। तो अब देखिए दोनों मैट्रिक्स की कोटि इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स की यदि कोटि इक्वल होती है तो उस स्थिति के अंदर हम दोनों मैट्रिक्स के ऊपर योगफल संक्रिया परिभाषित होती है। तो अब देखिए योगफल संक्रिया में क्या होता है, संगत एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हमारे को मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू, संगत एलिमेंट्स जुड़ेंगे और जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसकी कोटि भी वही प्राप्त होगी जो दोनों पहले मैट्रिक्स की कोटि थी। तो अब देखिए संगत एलिमेंट्स, इसका a11 जो एलिमेंट्स है इस b11 के एलिमेंट के साथ में ऐड होगा, तो ये -3 एलिमेंट्स, बीच में कौन सी संख्या है, प्लस की है, यहाँ कौन सा एलिमेंट है, +3। अब देखिए ये एलिमेंट्स 2 संक्रिया प्लस किस एलिमेंट के साथ में, 5 के साथ में, 1 संक्रिया प्लस की और -2 यानी संगत एलिमेंट्स का योग किया। इसी प्रकार से इस सेकंड रो के लिए करेंगे, 1 प्लस संक्रिया माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस और प्लस में 4, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस -2 और इसका सॉल्यूशन करेंगे, योग करेंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, a प्लस बी जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 0 0 और यहाँ जो हमारे को मिलेगा वो सॉल्यूशन आ जाएगा 5। जो प्राप्त होती है वो होती है 2/3। तो ये हमारे को a प्लस बी संक्रिया प्राप्त हुई है। अब हम इसमें a माइनस बी संक्रिया को देखते हैं। तो a माइनस बी संक्रिया भी तब परिभाषित होगी जब दोनों मैट्रिक्स की क्या होनी चाहिए, कोटि इक्वल होनी चाहिए। तो जब a प्लस बी संक्रिया परिभाषित है तो a माइनस बी संक्रिया भी परिभाषित होगी। तो अब a माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स यानी दोनों मैट्रिक्स का व्यवकलन करेंगे। तो देखिए -3 a मैट्रिक्स 1 2 -4 1 7 और यहाँ हो जाएगा माइनस बी मैट्रिक्स कौन सा हमारे पास में, 3 -1 5 4 -2 अब देखिए हम यहाँ इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, 2/3 है और इसकी भी 2/3 है। तो अब इसमें देखो कि यहाँ से a माइनस बी काउंट करते हैं तो संक्रिया सिस्टम यही रहेगा पूरा a प्लस बी वाला, और यहाँ जो संक्रिया है वो माइनस की हो जाएगी, व्यवकलन हो जाएगी। तो संगत एलिमेंट्स को घटाएंगे। तो अब इसमें देखिए -3 व्यवकलन, अब यहाँ सिंबल कौन सा आपके पास में, 3। अब देखिए ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 5 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस नेक्स्ट एलिमेंट -2। इसी प्रकार से ये 1 माइनस की संक्रिया और ये -1 -4 माइनस और एलिमेंट्स है 4 7 माइनस और ये सिंबल -2, यह हो गया 2/3। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ मिलेगा -3 और यहाँ मिलेगा हमारे को माइनस प्लस होके 3 और ये सॉल्यूशन हो जाएगा 2 -8 और यहाँ हो जाएगा 9। तो ये 2/3 मैट्रिक्स का कौन सा अवयव प्राप्त हुआ, a माइनस बी। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि a प्लस बी मैट्रिक्स है, यानी इनका योगफल है वो इस प्रकार से है, कोई दो आव्यूह है, एक आव्यूह है a और एक है b। अब यहाँ हमारे को a और b नहीं दे करके दोनों का जो योगफल है, योगफल संक्रिया का जो योग दिया हुआ है दोनों मैट्रिक्स का वो इस प्रकार से है, और दोनों मैट्रिक्स का जो व्यवकलन है वो इस प्रकार से है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों अलग अलग आव्यूह क्या आएंगे, a आव्यूह की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, यानी ऐसे कौन से दो आव्यूह है जिनका योगफल करें तो ये प्राप्त होता है और व्यवकलन करें तो ये प्राप्त होता है। a और b की वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब इसमें देखिए कि यहाँ a प्लस बी मैट्रिक्स क्या दिया गया आपको, उसका सॉल्यूशन इसमें दिया है कि a प्लस बी जो का योग है वो कितना है -7 2 0 -5। इसी प्रकार से a माइनस बी इसका जो व्यवकलन है वो कितना दिया हुआ है 3 0 -2 और 3। अब देखिए मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इन दोनों को सोल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे आप कक्षा 10 के अंदर पढ़ के आए थे कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल थे। तो इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं, फिर हम x और y की अलग अलग वैल्यू निकालते थे। तो इसी प्रकार से a और b दो आव्यूह हैं, उनका योगफल ये है और व्यवकलन ये है, तो a और b निकालना है। तो उसके लिए हम विलोपन विधि से इसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही मैं ऐड करता हूँ, योग करता हूँ, तो यहाँ प्लस का b यहाँ माइनस का b से b कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए कि ये हमारा a प्लस बी और इधर का सॉल्यूशन क्या है -7 2 0 -5, और इधर हमारे पास में आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 3 0 -2 और 3। अब हमारे को यहाँ क्या करना है, योगफल करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a की वैल्यू हो जाएगी 2a और इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, योग कर देंगे। तो अब देखिए -7 2 0 -5 में किसका ऐड करना है, इस मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स है 3 0 -2 और 3। अब योग करने से पहले ये ध्यान देना है कि इन दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान हो तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। तो दोनों की कोटि इक्वल थी, तो यहाँ से हो जाएगा 2a इज इक्वल टू दोनों मैट्रिक्स का योग, यानी संगत अवयवों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ माइनस का 7 प्लस का 3 कितना बचेगा, -4। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 0 प्लस -2, तो हमारे पास में आएगा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हमारे पास में आ जाएगा -2। ये किसकी वैल्यू आई है, 2a की वैल्यू आई है। हमारे को क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो 2 उधर बटे में जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू 1/2 -4 -2 2 और -2 ये वैल्यू। अब देखिए इसका अंदर भाग लगाएंगे तो अदिश गुणनफल का रूल मैंने आपको बताया था, उसके माध्यम से ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ए मैट्रिक्स से जो कंप्लीट, यानी कि इस 2 का प्रत्येक अवयव में भाग लगाएंगे तो ये आएगा -4/2 -2/2 और इसमें भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2/2 और यहाँ हो जाएगा -2/2। तो यहाँ से हमारे पास कंप्लीट ए मैट्रिक्स क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -2 -1, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -1। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स तो प्राप्त हो गया। अब ए प्राप्त हो गया तो क्या पूछ रहा है, ए और बी दोनों पूछ रहा है। तो इस ए की वैल्यू चाहे तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं, दोनों में से कहीं पर भी रखेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जैसे इसमें मान रखेंगे तो ये हमारे पास में a मैट्रिक्स है। तो a मैट्रिक्स कितनी है, -2 1 -1 -1। अब इसमें प्लस प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास में -7 2 0 -5, ये इस प्रकार से, यानी इस संक्रिया के अंदर हमने a की वैल्यू रखी। अब ये मैट्रिक्स इधर प्लस में उधर जाएगी तो माइनस में, यानी पक्षांतरण करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या बचेगा, -7 2 0 -5।
ये मैट्रिक्स एज इट इज, और इसको हमने पक्षांतरित किया तो ये माइनस व्यवकलन में -2 1 -1 -1। अब देखिए कि यहाँ से जो बी मैट्रिक्स है, अब देखिए दोनों का व्यवकलन में क्या होगा, संगत एलिमेंट्स घटा देंगे क्योंकि दोनों की कोटि इक्वल है। तो देखिए -7 संक्रिया व्यवकलन एलिमेंट्स -2। अब हमारे पास में है यहाँ 0 माइनस, और ये हमारे पास में रहेगा -1। इसी प्रकार से 2 -1, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस, और ये -1। अब हमारा बी जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 7, तो कितना बचेगा -5, और यहाँ हमारा हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा -4। तो ये हमारा बी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। ए और बी मैट्रिक्स का पूछ रहा था, दोनों मैट्रिक्स हमारे पास में आ गए। क्या किया कि दोनों मैट्रिक्स का योगफल दिया हुआ था और व्यवकलन दिया हुआ था, तो हमने विलोपन विधि के माध्यम से इनका सॉल्यूशन किया, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों आपके पास में प्राप्त हो गए। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इसके अंदर ये एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें एक सी मैट्रिक्स अवयव ज्ञात कीजिए जहां a प्लस बी 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 का एक रिलेशन दे रखा है, और जहां ये 0 जो दे रखा है वो एक शून्य यानी नल मैट्रिक्स है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ उसका प्रयोग करते हैं। दिया क्या गया है हमारे को रिलेशन के अंदर, रिलेशन में जो दे रखा है वो है a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 यानी 0 मैट्रिक्स है। अब देखिए हमारे पास में इसमें a मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है, b मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है, और c मैट्रिक्स की वैल्यू काउंट करनी है इस रिलेशन के माध्यम से, और वो आपका क्या है, शून्य अवयव है। तो अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ देखिए कि a मैट्रिक्स की जो वैल्यू वो कितनी है, 1 2 3, ये a मैट्रिक्स, और इधर है 3 1 -1 प्लस 2, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, 2 1 -1 1 2 0 प्लस सी का सी मैट्रिक्स जो हमारे को ज्ञात करना है, और इज इक्वल टू 0 एक क्या है, शून्य अवयव है। तो शून्य अवयव किस कोटि का लेना है, जितनी कोटि की ये ए और बी मैट्रिक्स है उतनी कोटि का शून्य अवयव हम लेंगे। 0 0 0 0 0, ये हमने एक शून्य अवयव ले लिया। क्वेश्चन स्पष्ट बोल रहा है 0 एक शून्य अवयव है। शून्य अवयव किसको कहते हैं, वे मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको हम शून्य अवयव कहते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर ये यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 1 2 3 और 3 1 -1। अब अवयव के अदिश गुणन नियम के सहायता से हम इस 2 को प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ गुणा करवाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 4 2 -2 2 4 0 प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। अब देखिए हमारे को सी मैट्रिक्स ज्ञात करना है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का पक्षांतरण उधर करेंगे, या इन दोनों का आप यहाँ पर योगफल करके फिर भी पक्षांतरण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसका योगफल करेंगे। इसकी कोटि कितनी है यहाँ पर 3 क्रॉस 2, और इसकी 3 क्रॉस 2 है, दोनों की कोटि समान है, तो दोनों मैट्रिक्स का योगफल हो जाएगा, और योगफल में संगत एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ देखिए प्लस सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 0 0 0 0 0। अब देखते हैं यहाँ पर इन दोनों का योगफल, तो 1 का संगत एलिमेंट है 4, तो ये हो गया 1 + 4। इसी प्रकार से 3 + 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 + 2, यानी इसका संगत एलिमेंट ये है और इसका संगत एलिमेंट ये होगा 1 + 4, और ये हमारे पास में 3 प्लस की संक्रिया, यहाँ एलिमेंट है -2, और यहाँ माइनस का 1 और प्लस की संक्रिया और एलिमेंट है 0, तो इसका रिजल्ट है वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ इसका एडिशन हुआ 5 5 4 5 1 -1, और प्लस में सी मैट्रिक्स, और इधर हमारा 0 मैट्रिक्स है 0 0। अब देखिए यहाँ से सी मैट्रिक्स निकालना, तो इसका पक्षांतरण उधर करेंगे, तो इस मैट्रिक्स का चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ हमारे को क्या प्राप्त होगा, सी अवयव इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। अब देखिए इसका पक्षांतरण किया तो ये उधर माइनस में व्यवकलन संक्रिया, तो ये मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे यहाँ 5 4 1 5 5 -1।
अब देखिए यहाँ पर इसकी कोटि कितनी है 3/2 और इसकी भी कितनी है 3/2 है, तो दोनों का व्यवकलन करना रहेगा। तो यहाँ व्यवकलन के अंदर हमेशा संगत एलिमेंट्स को घटा दिया जाता है। तो 0 संक्रिया -5, इस एलिमेंट के लिए 0 -5 और यहाँ भी रहेगा 0 -4 और यहाँ भी रहेगा 0 -5 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0 -1 और 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। तो जो सी मैट्रिक्स है वो हमारे को प्राप्त होगा -5 -4 -1 -5 -5 प्लस का 1। तो ये हमारा सी मैट्रिक्स है जो हमारे को ज्ञात करना था। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इसके अंदर ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, ये बी मैट्रिक्स दी हुई है। तो हमारे से इसमें पूछा गया है कि 3a² - 2b की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी 3a² - 2b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है हमारे को, वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है 3a² - 2b की। तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि a², ए हमारे पास में है जबकि a² हमारे पास में नहीं है। बी मैट्रिक्स चाहिए, बी मैट्रिक्स हमारे पास में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये एक a² है, इसकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो a² की वैल्यू, कोई भी संख्या है तो उसका स्क्वायर कब प्राप्त होगा, जब उसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करवाते हैं। तो a² की मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a गुणा a। तो अब इसके लिए देखिए कि a² की वैल्यू a गुणा a, यानी a मैट्रिक्स का गुणन किसके साथ में करवाएंगे, a मैट्रिक्स के साथ में, जो हमने गुणन संक्रिया के अंदर देखा था। तो अब इसमें देखो कि यहाँ से a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स हमारे को दी हुई है 2 3 -1 2 इंटू a मैट्रिक्स का इसी के साथ हम क्या करवा रहे हैं, गुणन करवा रहे हैं। तो हमारे को a² प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए गुणन संक्रिया का जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए। गुणन संक्रिया का नियम क्या था कि पहली मैट्रिक्स की कोटि कितनी है 2/2 है और इसकी भी कितनी है 2/2 है। तो गुणन संक्रिया के अंदर हमने देखा था कि जो पहले नंबर पर मैट्रिक्स है उसके स्तंभों की संख्या जो सेकंड नंबर पर मैट्रिक्स है उसके पंक्तियों की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो इसके स्तंभों की संख्या कितनी है 2 और इसके पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है। तो दोनों मैट्रिक्स की यानी कि इसकी स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या समान है, तो इस मैट्रिक्स का गुणन संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका गुणन संभव है। तो अब जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका गुणन जो शेष बच रहा है वो उसकी कोटि प्राप्त हो जाएगी। तो कोटि का मान आएगा, यहाँ पर बचा 2/2। तो अब देखिए इसका गुणन हम किस प्रकार से करेंगे। गुणन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति का गुणन संगत अवयवों के साथ पहले स्तंभ से और पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। तो देखिए इसको बोलते हैं हम R1। तो इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से गुणा होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2 यानी 2 का गुणा 2 के साथ, प्लस यानी दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होता है -1 × हो जाएगा आपका 3। ये हमने गुणन संक्रिया के अंदर देखा है। ये जिस विद्यार्थियों ने ये नहीं देखा तो आप हमारा वो वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो इसमें आपको गुणन संक्रिया, योग संक्रिया और व्यवसन संक्रिया है वो मिल जाएगी। अब देखिए पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ के साथ गुणा हो चुकी है, तो यहाँ एक अवयव मिलेगा इसका पूरा हल करने के बाद। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी, तो पहला अवयव पहले के साथ करवाएंगे, तो ये मिलेगा 2 का गुणा -1 के साथ, प्लस इस -1 का गुणा दूसरे अवयव का दूसरे के साथ, तो ये -1 का गुणा हो जाएगा 2 के साथ में। पहली पंक्ति इसके साथ भी गुणा हो गई, इसके साथ भी गुणा हो गई। तो पहली पंक्ति दोनों के साथ गुणा होने के बाद अब दूसरी पंक्ति भी दोनों के साथ गुणा होगी, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी पंक्ति है तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 3 का 2 के साथ में, यानी कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से गुणा होगा, प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ में, तो 2 गुणा 3। इसी प्रकार से पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो यह आ जाएगा 3 गुणा -1 प्लस 2 गुणा 2। तो यहाँ का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यहाँ जो हमारे को प्राप्त होगा 2 × 2 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा -3, तो ये आपका -3। इसी प्रकार से 2 गुणा -1 तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ प्राप्त हो जाएगा -2। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 6 प्लस
6 और यहाँ हमारे को प्राप्त हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा 2 × 2 प्लस में 4 और कोटि कितनी है इसकी 2/2। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 -4 12 और यहाँ बचेगा 1। तो यह आपके 2/2 का कौन सा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, a², यानी a² की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ गई है। अब हमारे को क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू जो निकालनी है वो इसकी निकालनी है, यानी कि 3a² - 2b इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए हमारे को क्या चाहिए था, a² चाहिए था, तो a² हमने निकाल दिया। b की वैल्यू हमारे पास में है, तो अब देखिए यहाँ से इसका मान रखेंगे तो ये 3 का 3 a² कितना आया, ये रहा। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स को रखेंगे तो 1 12 -4 1 -2 × b मैट्रिक्स कितना है, ये रहा b मैट्रिक्स 0 -1 4 7, इसमें हमने मान पुट कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अदिश गुणन नियम से इस 3 को इसके साथ अंदर गुणा करवाएंगे और इस 2 का इसके साथ अंदर गुणा करवाएंगे, तो सॉल्यूशन क्या आएगा 3 -12 और ये हो जाएगा 36 और ये आपका 3 माइनस का माइनस और 2 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 माइनस का और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14। अब इसका सॉल्यूशन करो तो यहाँ से हमारे को क्या करना है, व्यवकलन यानी संगत अवयव घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 - 0 यानी 3 - 0 माइनस की संक्रिया व्यवकलन की संक्रिया है, माइनस का 12 माइनस और नेक्स्ट एलिमेंट है 8। इसी प्रकार से हमारे पास में हो जाएगा 36 और माइनस यहाँ एलिमेंट्स कितना है, माइनस का 2 है और ये आपका 3 - 14। यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे को 3 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 20 और यहाँ हमारे को प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस प्लस करके 38 और यहाँ हमारे को प्राप्त हो जाएगा माइनस का 14 है और प्लस का 3 है तो माइनस का 11 बचेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, कंप्लीट इसकी वैल्यू 3a² - 2b का मान ज्ञात करना था तो वो हमारे को प्राप्त हुआ। किस प्रकार से, यानी a मैट्रिक्स दी हुई थी, b मैट्रिक्स दी हुई थी, इन दोनों की सहायता से इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या किया कि इसमें एक तो a² की ज़रूरत पड़ रही थी तो पहले a² की वैल्यू कैलकुलेट की और फिर हमने इसमें वैल्यू रखी, यानी a² का मान रखा, b का मान रखा और मैट्रिक्स के नियम से इसको सॉल्व किया तो इसका हल प्राप्त हो गया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक a मैट्रिक्स दे रखी है, b मैट्रिक्स दे रखी है, तो सिद्ध कीजिए कि AB इज नॉट इक्वल टू होगा BA, यानी AB का जो गुणनफल है वो BA के इक्वल नहीं होगा। ये हमारे को प्रूव करके सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम देखते हैं इस प्रकार से कि A मैट्रिक्स क्या है जो आपको दे रखी है, A मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से हमारे को क्या करना है, इसके अंदर पहले AB का गुणन करना है। तो AB का गुणन करने के लिए आपको पता है कि A और B का मैट्रिक्स का जो गुणन है वो गुणन संक्रिया का पालन करना चाहिए। तो मैं सीधा इसमें गुणन करवाता हूँ कि AB। तो पहले हम कौन सी मैट्रिक्स लेंगे, A मैट्रिक्स लेंगे। तो A मैट्रिक्स कितनी है 0 1 2 3 और फिर कितनी है 3 2 1 0। इसका गुणन हम किसके साथ में करवाएंगे, इस B मैट्रिक्स के साथ में। B मैट्रिक्स है 0 1 2 3 3 2 1 0। अब सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इन दोनों का जो गुणन है वो परिभाषित है या नहीं है, ये मैट्रिक्स गुणा हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये चेक करना है। तो इसकी कोटि कितनी है हमारे पास में, इसकी कोटि देखेंगे तो इसकी कोटि में देखिए 2 पंक्ति है और 4 कॉलम है इसके अंदर, तो ये हो गई 2/4 और इसकी कितनी हमारे पास में 4 पंक्ति है और कॉलम कितने इसके अंदर 2 है। तो अब यहाँ पर देखना है कि पहली पंक्ति जो होती है, पहली मैट्रिक्स जो होती है उसमें स्तंभों की संख्या देखनी है। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 4 है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें पंक्तियों की संख्या देखनी है वो कितनी है 4 है। तो दोनों में, इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या इक्वल है। तो यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन परिभाषित होगा, अन्यथा हम गुणा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के इक्वल है तो गुणन परिभाषित है।
तो इसलिए हम इसका गुणन करेंगे। तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसकी कोटि हमारे को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी। यहाँ क्या बच रहा है 2, यहाँ क्या बच रहा है 2, यानी 2/2 की मैट्रिक्स हमारे को प्राप्त होगी। अब गुणन संक्रिया में क्या होगा वो देखना है कि ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करवाएंगे, फिर सेकंड पंक्ति को करवाएंगे। तो देखिए संगत एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले के साथ में, दूसरा दूसरे के साथ में, तीसरा तीसरे के साथ में। तो देखते हैं 0 का गुणन करवाएंगे 0 के साथ में, ये इसके साथ में हुआ, प्लस सेकंड अवयव 1 है तो 1 का गुणन इधर सेकंड कौन है 1 है, प्लस थर्ड नंबर पर 2, इधर कौन है 2, प्लस इधर कौन है 3, इधर कौन है 3। तो ये पहली पंक्ति है जो कंप्लीट पहले स्तंभ के साथ गुणा हो गई है। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करवाएंगे। तो इस मैट्रिक्स को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं हम, 2/2। तो अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से पहला अवयव पहले के साथ में गुणा होगा तो 0 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 0, यानी पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ, तीसरा अवयव तीसरे के साथ गुणा करवा दिए। ये पहली पंक्ति इसके साथ भी गुणा हो गई, इसके साथ भी गुणा हो गई, यानी पहली पंक्ति का काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस सेकंड पंक्ति को पहले इसके साथ फिर इसके साथ इसी प्रकार से गुणन करवाएंगे। तो पहला अवयव पहले के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 0 प्लस इसका इसके साथ हुआ, अब इसका इसके साथ, दूसरे का दूसरे के साथ 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 3। तो ये हमने गुणन करवा दिया दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करवाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा 3 × 3 प्लस, यानी कि पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ 2 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 0। ये गुणन हो गया। अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका मान कितना आएगा 0 प्लस इसका मान कितना आएगा 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3। यहाँ से कितना आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0। अब इसका सॉल्यूशन देखो कंप्लीट कितना हो गया, 9 और 1 10, 4 कितने हो जाएंगे 14, और यहाँ कितने हो जाएंगे 7, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएंगे आपके पास में 14। तो ये किसका मान आया हमारे पास में, ए बी का मान आया है। ए बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो हमारे को प्राप्त हो गई। अब इसमें क्या करना है, ये बोल रहा है बी ए भी ज्ञात कीजिए, तो बी ए का गुणन भी हम ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको कुछ रब करते हैं। यानी ये ए बी की वैल्यू जैसे हमने निकाली है उसी प्रकार से हम किसकी निकालेंगे, बी ए की निकालेंगे। तो बी ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बी ए। तो इसमें क्या होगा, पहले बी मैट्रिक्स लेंगे। तो बी मैट्रिक्स कितनी है 0 1 2 3 3 2 1 0। इसका गुणन किसके साथ में करवाएंगे, इसका गुणन ए मैट्रिक्स। ए कौन सी मैट्रिक्स है, ये है 0 1 2 3 3 2 1 0। ठीक है, अब देखना कि गुणन परिभाषित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ इसकी कोटि कितनी दे रखी है वो देखिए। इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी पंक्ति है, 4 पंक्ति है, और कॉलम कितने हैं इसमें 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 4/2, और इसकी कितनी है 2/4 है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ से यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है कि इसके अंदर इसमें पंक्ति स्तंभों की जो संख्या है वो 2 है, और इसके पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है। तो मैट्रिक्स का गुणन परिभाषित है, और जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसकी कोटि कितनी आ जाएगी 4/4 की प्राप्त हो जाएगी। तो हम उसको ज्ञात करते हैं बी ए मैट्रिक्स के लिए। फोर बाई फोर के अंदर।
अब देखिए 4/4 के अंदर क्या होगा कि ये पहली पंक्ति किसके साथ गुणा होगी, पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरे स्तंभ के साथ, चौथे स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, सभी अलग अलग गुणा होंगे। तो यहाँ देखिए पहली पंक्ति का गुणन हम करवाते हैं, तो ये क्या होगा, पहला अवयव 0, 0 का गुणन किसके साथ करवाएंगे, 0 के साथ में, यानी ये पहला अवयव यहाँ पर कितना था, 0 था। अब दूसरा अवयव कितना है, +3 का गुणन 3 के साथ में, यानी पहली पंक्ति किसके साथ गुणा हो गई, पहले स्तंभ के साथ गुणा हो गई है। इसी प्रकार से ये पहली जो पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी, फिर तीसरे स्तंभ के साथ, फिर चौथे स्तंभ के साथ। तो यहाँ देखिए इसका गुणन किस प्रकार से करवाएंगे कि 0 गुणा 1 प्लस ये सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 × 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका गुणन इसके साथ करवाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 गुणा 2 प्लस 3 का गुणा 1 के साथ में। अब देखिए ये पंक्ति इसके साथ गुणा होने के बाद ये चौथे कॉलम के साथ भी गुणा होगी, तो यहाँ क्या आएगा, 0 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 0। तो ये क्या हुआ इसके अंदर कि जो आपके पास में पहली पंक्ति है वो इन चारों स्तंभों के साथ अलग अलग गुणा हो चुकी है। अब यहाँ देखेंगे हम दूसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति भी इन चारों के साथ अलग अलग गुणा होगी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये 1 2 है, दूसरी पंक्ति का जो एलिमेंट है वो है। अब इसका गुणन इन तीनों चारों के साथ में होगा, तो पहले 1 का गुणन किसके साथ होगा, पहला अवयव पहले के साथ में प्लस दूसरा अवयव दूसरे के साथ में। अब देखिए कि यहाँ से इसका वापस इसके साथ करवाएंगे, तो 1 का गुणन 1 के साथ प्लस 2 का गुणन 2 के साथ। इसी प्रकार से इसमें करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1। इसी प्रकार से इसका इसके साथ करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 0। अब देखिए ये हमारे दूसरी पंक्ति का गुणन हमने इनके साथ करवा दिया है, तो इसी प्रकार से हम तीसरी पंक्ति का भी इन चारों के साथ करवाएंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे को कि 2 का गुणन 0 के साथ में, तो ये 2 का गुणन 0 के साथ प्लस, और यहाँ इस 1 का गुणन किसके साथ होगा, 3 के साथ में। इसी प्रकार से सेकंड कॉलम को लेंगे, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, और यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमारे को, 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 0। अब हमारे पास में फोर्थ जो पंक्ति है वो इन चारों कॉलम के साथ गुणा होगी, तो वो क्या मिलेगा कि यहाँ 3 का गुणा 0 के साथ, यानी पहला अवयव पहले के साथ में प्लस 0 का गुणन किसके साथ, 3 के साथ में। अब देखिए ये वापस इसके साथ होगी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 2। इसी प्रकार से ये इसके साथ होगी, तो क्या सॉल्यूशन आएगा, 3 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 1 हो जाएगा, और यहाँ से इसको इसके साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 0। तो इसमें दोनों मैट्रिक्स का गुणन हमने करवाया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो वो हमारे को क्या प्राप्त होगा, देखना यहाँ से कि बी ए मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। तो यहाँ पर ये 0 गुणा 0 का मान 0 और 3 × 3 का मान कितना हो जाएगा, 9। तो ये आपका मैट्रिक्स का मान आ जाएगा 9, और यहाँ रहेगा 0 गुणा 1, 0 हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार से ये 0 और यहाँ मान हो जाएगा 3, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 दोनों की। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, 3 × 2 का मान 6, यहाँ 1 × 1 1 और 2 × 2 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, 2 और 2 हो जाएंगे 4। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 3, 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार से ये 0 हो गया, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 3। यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2, तो मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 2 × 2 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 प्लस 0 6। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 0, और यहाँ हमारे पास में 3 × 1 का मान 3 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 6, और यहाँ वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 6। तो देखिए ये 4/4 की मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास कितने की थी, 2/2 की। दोनों की वैल्यू क्या समान आ रही है, नहीं आ रही है। तो यही हमारे को प्रूफ करना था कि ए बी नॉट इक्वल टू होगा बी ए। यहाँ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है इस चैप्टर के अंदर कि आपको मैट्रिक्स का गुणन, योग और व्यवकलन संक्रिया पता होनी चाहिए। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।